यूके में पाकिस्तानी आदमी को फालज हो जाता है और वो बिस्तर पर चला जाता है। 6-7 साल तक उसकी बेगम उसकी खूब खिदमत करती है और जो ही वो तंदुरुस्त होता है सबसे पहला काम ये करता है कि अपनी बेगम को तलाक दे देता है। वजह सामने आ गई है, वजह भी आपको बताता हूँ। ये इसके साथ साथ एक और खबर है, इस वक्त जो यूके के हालात चाह रहे हैं कि फलस्तीन के हक में जो मुजाहरे हो रहे हैं, वहां पर 365 से ज्यादा अफराद को लंदन में सिर्फ गिरफ्तार किया गया है। और इन मुजाहरों में जो अब शिद्दत आना शुरू हो गई है, इसके हवाले से भी थोड़ी सी मैं आपको अपडेट्स दूंगा। और इसके साथ ही छोटी सी खबर और भी जुड़ी है कि इस वक्त जो फूड डिलीवरी करने वाले बाइक राइडर्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो वर्किंग राइट्स से ज्यादा काम करते हैं, उनको भी जो है बड़ी हद तक गिरफ्तार कर लिया है। ना सिर्फ उनको गिरफ्तार किया जा रहा है लड़कों को, बल्कि जो ई बाइक्स चलाने वाले लोग हैं और मोबाइल छीन के भाग जाते हैं, इनके कोई नंबर नहीं लगे होते, उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बात करें, वो जो बंदा जिसने तलाक दी है, या जो छोटी छोटी खबरें हैं। मेरा ख्याल है छोटी छोटी खबरें हैं, 1-1 मिनट की, ये पहले खत्म कर लेते हैं। तो इस वक्त फलस्तीन के हक में बहुत ही जबरदस्त किस्म के मुजाहरे हो रहे हैं यूके में, खास तौर पर लंदन में। तो वहां पर जनाब गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और बूढ़े लड़कियां लड़के सारे इसमें जनाब शामिल है और पुलिस की भारी नफरी वहां पर तैनात है, जो कि मुजाहरीन को गिरफ्तार कर रही है। और बहुत सारे ऐसे मुजाहरीन हैं जो सड़क पर लेटे हुए कहते हैं हमने नहीं जाना, मार दो, ले जाओ, जो मर्जी करो, हम एहतजाज करते रहेंगे और उस वक्त तक करेंगे जब तक फलस्तीन में जुल्म बंद नहीं होता। इसी तरह का एक मुजाहरा अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था और वहां पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी थी कि जी ठीक है, आपको मुजाहरा करने की इजाजत है, लेकिन पूरा मन हो। तो वहां पर भी लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए मेलबर्न और सिडनी में, और तमाम रोड्स ब्लॉक कर दी कि बड़ी बड़ी रैलियां निकली। वहां की पुलिस ने एक बंदे को भी गिरफ्तार नहीं किया। बहरहाल वो उनका अपना कानून है, उनकी अपनी पुलिस है, यूके का अपना सिस्टम है। तो ये खबर तो दूसरी है कि अभी इस वक्त बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे जो मेरे से राब्ते में हैं और उनको तशवीश है कि इस वक्त जो सिचुएशन है यूके में बहुत बड़ी बुरी हो चुकी है, खासतौर पर जो वहां पे इलीगल है या स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स भी एक हद तक काम कर सकते हैं हफ्ते में, और उससे ज्यादा अगर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे 20 घंटे काम करने की इजाजत है, तो वो लड़के अगर ज्यादा करेंगे तो वो भी इलीगल सफर होंगे। ऐसे लोग जो विजिट वीजे पे वहां पे गए हैं या इलीगल तरीके से इंग्लिश चैनल क्रॉस करके गए हैं, वो भी वहां पे जाके उबर का काम करते हैं, डिलीवरी वगैरह का, फूड डिलीवरी। तो अब जनाब पिछले 1 महीने से इनके खिलाफ गिरा तंग है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अब उन्होंने डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ है। उनमें वो लोग भी शामिल है जिनके पास वीजे हैं, और वो लोग भी शामिल हैं जिनके पास वीजा है ही नहीं है। तो अब जनाब इसके वाले से काफी जो है ना वो यूके की हुकूमत सीरियस है और कह रहे हैं कि इनको हम डिपोर्ट करेंगे, क्योंकि इन्होंने वायलेशन किया उस वीजे की जिसमें लिखा होता है कि जो अगर आपको वीजा मिलता है, खास स्टडी वीजा या जैसे भी है, आप इसकी वायलेशन नहीं करेंगे, हदूद में रह के काम करेंगे। तो ये इस वक्त बड़ी सिचुएशन जो है ना वो खराब हो चुकी है यूके में, जॉब्स के मसले हैं। और इसके साथ साथ वहां पर जो लोग हैं, खासतौर पर फैमिलीज हैं, उनके लिए बड़ी परेशानियां हैं, खर्चे ज्यादा हैं, जॉब्स कम है, खाने वाले ज्यादा हैं, कमाने वाले थोड़े हैं। तो ये सिचुएशन इस वक्त यूके में। अगर आप इन दिनों यूके जाके वहां सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर जाइएगा। ये ना सोचिएगा कि किसी तरीके ना पाकिस्तान तो टोट के उत्थे भूखे भी मर जाएंगे, ये जज्बाती फैसला है। फ्रेमवर्क किया करें, पूरा होमवर्क किया करें, उसके बाद फिर देखा करें कि यार हम जाना चाहिए, अगर जाना भी है तो पूरी फैमिली साथ पहले दिन ही ले जाएं, या अकेले जाके पहले वहां पे सिचुएशन देखें, हालात देखें, अपने आप को सेट करें, उसके बाद फिर जनाब हम वहां पे काम कर सकते हैं। अभी आप जल्दी से, आपको जिस खबर का इंतजार है वो जी आप जनाब यूके से है, एक आदमी पाकिस्तानी, और वो बड़े अरसे से वहां पे मुकीम था, उसने अपनी बेगम को भी साथ रखा हुआ था, लेकिन इनके यहाँ औलाद नहीं थी। बेगम इसकी जो कि पाकिस्तान में शादी हुई थी और इसको साथ लेके गया था, कई सालों बाद भी औलाद जब ना हुई तो इसको जनाब फालज था, फालज हो गया आज से कोई 7-8 साल पहले। ये बंदा चार पाई पे, इसको उन्होंने कहा कि जी ये फिजियोथेरापी और वॉक करे जैसे भी है। तो फादर जो है ना इतना सीरियस नहीं था, इतना ज्यादा उसने असर नहीं किया था, लेकिन ये बंदा थोड़ा सा एक एक साइड से चलने फिरने से मजूर था। इसकी बेगम ने दिन रात एक कर दिया और इसकी खिदमत की, इसको वॉक कराई, इसकी मेडिसिन, हर चीज। 6-7 साल लग गए इसको रिकवर होने में, और जब रिकवर हो गया तो इसने जनाब चलना फिरना जब शुरू कर दिया, काम शाम शुरू कर दिया, और सबसे पहला काम ये किया कि इस बेगम को तलाक दे दी। बेगम बड़ा रोई और उसने कहा कि मैं आपकी खिदमत मजीद करने के लिए तैयार हूं, मुझे जैसे भी है, लेकिन इस बंदे ने सिर्फ इसलिए तलाक दे दी कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो बच्चे पैदा करने के काबिल हो, क्योंकि मेरी अम्मा जो पाकिस्तान में है वो चाहती है कि मेरे पोते हों।
तो लिहाजा आपके साथ मैंने शादी किया, आप बच्चा पैदा नहीं होता, लिहाजा मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद उसकी सहेली थी एक, उसने उससे बात की लड़की ने, तो उन्होंने भी उसको समझाने की कोशिश की कि चले जैसे भी है, क्योंकि यूके के लॉ में आप दो बीवियां नहीं रख सकते। अगर आपने दूसरी शादी करनी है तो पहली को तलाक देनी होगी, या वो ऑलरेडी डाइवोर्स, मतलब बीवी अगर मर जाए या तलाक दे दे तो आप बिल्कुल सिंगल हो जाए, देन आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो इस बंदे ने जनाब उसका तो उनको तलाक दे दिया है और नई शादी कर लिया है, और इस नई शादी को भी कुछ अरसा हो गया है। और अब जनाब वो लड़की जो है ना वो बड़ी परेशान है, लड़की क्या खातून आप कह सकते हैं, क्योंकि उसकी उम्र भी तकरीबन 40 साल हो चुकी है। तो वो बहुत परेशान है, और वो जनाब लोग कहते हैं कि जनाब तुम भी शादी कर लो और किसी को बुला लो पाकिस्तान से या यूके में ही। तो वो डर रही है कि मेरे में बच्चे पैदा करने की शायद सलाहियत नहीं है, अल्लाह को नहीं शायद मंजूर कि मेरे यहाँ औलाद हो। तो अगर मैं दूसरी शादी मैं कर लेती हूँ तो उसका बाद भी यही होगा कि 2 साल बाद फिर वो मेरा हस्बैंड वही कहेगा कि जनाब बच्चा पैदा नहीं था, मैंने तो बच्चा चाहिए। तो उसकी जो सहेली है वो कह रही थी कि ऐसे बंदे को आप स्पॉन्सर करके पाकिस्तान से भी बुला सकती हो जो बच्चों का ख्वाहिशमंद नहीं है। अगर उससे बच्चे आपसे पैदा होंगे ठीक है, नहीं होंगे लेकिन वो बंदा आपको रखने के लिए तैयार होगा, कोई ऐसा तलाश कर लो। तो ऐसा जादू की छड़ी से बंदा थोड़ी मिलता है। देखें, हम सब लोग समझदार हैं, क्या किसी के अंदर क्या है और माथे पे क्या है हमें क्या पता है, ये तो अल्लाह की जात जानती है ना कि उस बंदे के अंदर क्या है। अगर एक बंदा वाकई कहता है जी पाकिस्तान से जी मैं बिल्कुल मैनू कोई औलाद नहीं चाहिए, होएगी ठीक, नहीं होगी तो ना ही सही, मैनू स्पॉन्सर कर, मैनू यूके ले जा, वो कर देती है। वो बंदा यूके चला जाता है, उत्थे जाके जो बीबियां वेखनियां रंग बिरंगियां, और पाकिस्तान में भी उसके साथ हजारों बीबियां शादी करने के लिए तैयार होंगी। तो उसने कहना यार आ काम ठीक है, मैं इनू की करना है, मैं तो पेपर तो मेरे बन गया, मैं पाकिस्तान से मैं भी कोई यंग लड़की की जो है शादी करके लेके आता हूँ। बड़ी कहानियां हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी दर्दनाक कहानियां हैं, खास तौर पर जो फैमिलीज वहां पे रहती है ना सिर्फ यूके बल्कि दीगर कंट्रीज में भी बड़ी सिचुएशन खराब हो चुकी है। और लोग जो है ना वहां जाके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एहसान फरामोश बन जाते हैं। आपसे लाख इख्तलाफ हो, लेकिन मैं एक चीज आपको जो है ना जरूर यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि कभी जिस शख्स ने आप पे एहसान किया हो ना उसको ना भूलें, कुछ भी सिचुएशन आ जाए उसको ना भूलें, क्योंकि असल बंदे का पता उस वक्त चलता है जब आप पर बुरा वक्त हो और वो बंदा आपका साथ दे। ये जनाब खुशी के वक्त में सारे बंदे आपके आसपास होंगे, ठीक है ना, लेकिन जब मुश्किल वक्त होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, कुछ टिक टॉकर्स हैं पाकिस्तान में, मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, लेकिन एक लड़का फैसल कंबो है जो भैंसे चराता है, उसने मिन्नतें लोगों की कर करके फॉलोअर्स लिए और कई अरसे से लगा हुआ था जी मैनू फॉलो करो सब्सक्राइब करो, किसी बंदे ने बड़े टिक टॉकर उसको सपोर्ट नहीं किया। वो अपनी मदद आपके तहत जब मशहूर हो गया, वायरल हो गया, अब जितने भी बड़े बड़े टिक टॉकर है ना वो देखो जा रहे हैं या उसको बुला रहे हैं। ये होता है, दुनिया जो है ना वो चढ़ते सूरज को सलाम करती है, दुनिया जो है ना वो उसके पीछे जाती है जिसके पास इज्जत हो या पैसा हो। बाकी अगर इज्जत या पैसा नहीं है तो बंदा जनाब समझे कि मैनू किसी ने सलाम ही नहीं लेनी। तो ये छोटी छोटी कुछ चीजें थी। इस चैनल पर आपको खरी सच्ची और हकायक पर मबनी खबरें मिलेंगी, खा किसी को अच्छी लगे या ना लगे। मेरा काम है कि आपको पूरी तरह शीशा दिखाना ताकि आपको पता चले इस वक्त दुनिया भर में चल क्या रहा है, हालात किस तरफ जा रहे हैं, कम्युनिटीज में क्या प्रॉब्लम्स है, खवातीन के मसाइल क्या हैं और फैमिलीज के मसाइल क्या हैं। आपके पास भी अगर इस तरह की कुछ सच्ची कहानी है या आपके साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपसे रब्ता करूंगा। अल्लाह हाफिज।